मेरे गाड़ी का हुआ है अभी अभी 60,000 किलोमीटर का मेजर सर्विस। उसका सर्विस का बिल आया है, यही लाइट लग रहा है 110 वॉट इसमें। सो हेलो गाइस जी, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस आज जा रहा हूं मैं अपने इस हैरियर की सर्विस कराने। इसकी 60,000 वाली मेजर सर्विस होने वाली है आज। तो अभी पता नहीं है कुछ कितना खर्चा आएगा, वहां जाऊंगा तो बस एक एस्टिमेट देंगे। और ये चल चुकी है 59,500, पता नहीं कितना चली है, 59,500 के ऊपर चली गई है। और इसका जा रहे हैं हम आज सर्विस कराने। और इसके जो आज हेडलाइट भी पता करूंगा। अभी बस अपर को चेंज कराऊंगा, फिर उधर से आके सोच रहा हूँ कि डिपर भी चेंज करा दूंगा, क्योंकि सामने वाले भाई समझते नहीं है बात को। ये हाइलोजन बल्ब है, सामने उतना ज़्यादा आँख पे लगता नहीं है। वाइट वाले जो जला देते हैं ना, वो आँख पे इतना तेज पड़ता है ना, पूछो मत। एकदम वो इंस्टेंट विजन ही खत्म कर देता है वो। फिलहाल गाड़ी निकालते हैं, लेके चलते हैं सर्विस के लिए। इसके सर्विस में ना मेरे को जितना लगता है 25-26 हज़ार का खर्चा आने वाला है, क्योंकि इसके ब्रेक पैड ही 12,000 के आते हैं शायद, तक जितना मैं सही हूँ। इसके ब्रेक पैड ही 12,000 के आते हैं। और बाकी जो बाकी मेजर सर्विस का कुछ अलग कॉस्ट भी ये लोग जोड़। और ये देखो 8 डेज का सर्विस और इतना किलोमीटर, ये रिमाइंडर दे रहा है कि इतना दिन में सर्विस करा लो। और ये है तुम्हारा इतना किलोमीटर गाड़ी चल चुका है। तो बस अबे हाँ, निकालते हैं गाड़ी को और सीधा लेके चलते हैं वर्कशॉप। पानी का मौसम बना रहा है, मैं वापस कैसे आऊँगा यही देखना है, क्योंकि गाड़ी ये लोग वापस देते नहीं। टोयोटा का अच्छा है यार, मैं किसी के ब्लॉग में तो देखा हूँ 2 घंटा में सर्विस करके दे देते हैं। यहाँ कल बात किया तो बोलते हैं दिन भर तो लग ही जाएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं, दिन भर आपका लग ही जाएगा। वॉशिंग नहीं करके देते भाई, 2 घंटे में दे देते, पता नहीं। चलो जी अब निकलते हैं वर्कशॉप के लिए। भाई कल जो मैं गाड़ी चलाया हूँ मेन पार्ट में ना, करीब 150 किलोमीटर में गाड़ी चलाया आती जाती। भाई पैर रात को जो दुखे हैं ना, इतने दर्द किए हैं रात को, मैं दर्द से परेशान, इतने दर्द किए हैं ना, इतने दर्द किए हैं ना कि पूछो मत। मैं रात को ढंग से सो ही नहीं पाया उसके चक्कर में, पूरे दोनों पैर फटे पड़े हैं दर्द से ना। पहली बार कल गाड़ी चलाया, शाम तो जब बोल भी रहे थे कि तू आज गाड़ी चलाया देखना रात को तेरा पैर पक्का दर्द करेगा। मैं बोल रहा था नहीं करेगा, लेकिन जो रात को हुआ ना, फिर भयंकर जिस चद्दर को मैं ओढ़ता हूँ उसी को पूरा लपेट दिया पैर पे ही दोनों। फिर नॉर्मल हुआ, फिर सोया मैं, इतना टाइट लपेटा था ना। चलो चलते हैं वर्क। तो जी हम पहुंच गए अपने वर्कशॉप। गाड़ी अनलोडिंग भी हो रहा है, देखो वो ट्रक है ना जो राइट साइड में मेरे, अभी देख ही लेना। गाड़ी मोड़ लूँ, गाड़ी नेक्सॉन है सबसे पीछे, जहाँ नेक्सॉन के आगे ट्रक है। ये अनलोडिंग हो रहा है, आया होगा नया स्टॉक। और अब नया नया लॉन्च हुआ था ना, तो बहुत ज़्यादा स्टॉक रखे थे कर्व का। एक बार मैं गाड़ी लगा लूँ अंदर, फिर बात करते हैं कितना खर्चा है। देखो यही दीदी है यहाँ जो गाड़ी लगवाती है। ये लगा अपना गाड़ी, अब चलते हैं एडवाइजर भैया के पास, जिनका नाम है सुबोध ठाकुर। वही कराएंगे अपना सब काम। तो गाइस अपना गाड़ी तो मैं दे दिया, इसका चार्ज आएगा। अगर ब्रेक पैड चेंज हुआ तो 25,000, ब्रेक पैड चेंज नहीं हुआ तो 20,000 के करीब। यहाँ मेरे को मिस्त्री तो एडवाइज़र सब एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं ना। ये भाई अल्ट्रा टॉप मॉडल है जो सबसे ऊपर आता है, इसका अलग देख के ही पता चल गया। सब जानते हैं मेरे को, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग गाड़ी लेते ना तो उसमें छोटे छोटे प्रॉब्लम बहुत आते थे। तो मैं लगभग महीने में 3 बार 4 बार आ जाता था वर्कशॉप, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर ख़त्म हो गया 1-2 महीने में, लेकिन उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये हैरियर नहीं सफारी है। पापा आ रहे हैं थोड़ी देर में, बाहर एक बार लाइट पता करता हूँ। अगर वारंटी में ये लोग यहाँ दे दिए ना तो चेक करूँगा। यहाँ का लाइट साला MRP पे मिलेगा ना, दिक्कत ये है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ घर। वैसे तो मैं आ गया था सुबह ही गाड़ी को छोड़ के। अब देखो वहाँ पे गणेश जी का आरती होने लगा, मैं आरती में खड़े हो गया और ये तिलक भी वहीं लगा मेरे को। और पापा फ़ोन कर रहे हैं बार बार, उठा के बोला आ रहा हूँ थोड़ी देर में। वो तो सामने दिख गए तो पता चला कि आरती कर रहा है, नहीं तो पता चला मेरे को बोल रहे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो तो देख लिए तो फिर वो भी बाहर ही खड़े थे। और अभी फ़ोन आया था कि आपके गाड़ी का ब्रेक पैड हो चुका है ख़राब और वाइपर ब्लेड भी हो चुका है ख़राब। तो पता नहीं 15,000 में इसका ब्रेक पैड कैसे ख़राब हो जाता है। मैं सुना हूँ और गाड़ी का ज़्यादा चलता है, जहाँ तक मैं सही हूँ। नहीं तो 15,000 वैसे चला, 15,000 कम नहीं होता है। और वाइपर ब्लेड मैं अभी नहीं बदलवाया क्योंकि बरसात ख़त्म ही हो गया है। और वो वाइपर ब्लेड ना धूप में ख़राब भी होता है। फिर मैं सोचा इस सीज़न थोड़ा बहुत चलना, अभी काम कर रहा है वो वाइपर ब्लेड, मैं यूज़ किया हूँ। तो मैं सोचा इस सीज़न में फिर वो लगे रहे वैसे ही रह जाएगा, बहुत कम ही यूज़ होता है फिर आगे चल के। तो अगले बार ही बदलवाएंगे, क्योंकि उसमें अभी लाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं आया है। पता नहीं वो लोग कैसे बोल रहे हैं, जो लकीर छोड़ता है ना वो लोग कैसे बोल रहे हैं, अब वही लोग जानेंगे। मेरे से तो खैर ज़्यादा ही जानते हैं वो लोग। तो मैं अभी नहीं बदलाया,
तो अब देखो बिल कितने का आता है। अभी फ़ोन तो नहीं हुआ है कि आपका सर्विस हुआ है, अभी कुछ देर पहले ही फ़ोन आया था। इसका मतलब गाड़ी का काम 3 बजे करीब चालू हुआ है, 3 बजे हुआ, उसको फिर वॉशिंग में डालेंगे, खूब टाइम लगेगा भाई, ज़्यादा रात हो जाएगा। तो आज जाऊँगा भी नहीं, कल लेने जाऊँगा। आज है दूसरा दिन, अपनी गाड़ी का सर्विस हो चुका है। कल ही फ़ोन आ गया था लेकिन मैं कल गया नहीं। और बाहर में लाइट पता किया 4000 में लाइट मिल रहा है, लेकिन उसमें कोई वारंटी नहीं है। तो जा रहा हूँ वर्कशॉप में ही चेंज कराऊंगा। वो लोग 2 साल का वारंटी तो दे रहे हैं, 2000-2500 रुपये महंगा पड़ेगा। उसमें भी शायद मैं 5% डिस्काउंट निकलवा लूँगा वो मेंबरशिप कार्ड से। चलते हैं, पापा बुला रहे हैं। तो गाइस ये है अपनी गाड़ी, सब काम पीछे हो चुका है। हेडलाइट के लिए बोला हूँ, अब इसमें हेडलाइट का बल्ब लगेगा। सारे काम हो ही गए हैं। अंदर का 1-2 क्लिप निकला हुआ था, वो भी बोल दिया था, वो भी लग ही गया है। साफ़ सुथरा कर दिए हैं, लेकिन एक गलत किए हैं, नहीं सब सही किए हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। इस पर हल्का हल्का पॉलिश फील हो रहा है मेरे को, बाकी सब सही है। चलते हैं अब बिलिंग विलिंग कराते हैं। मस्त साफ़ हुआ है भाई, बस इसका वो फंगस वाला बीमारी ख़त्म हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा साफ़ तो हुआ है मेरे को लग रहा है, बस इसका फंगस वाला बीमारी ख़त्म हो जाए। यही लाइट लग रहा है 110 वाट इसमें। तो इसका DRL निकालने के बाद ये उसका सक्शन, जिससे पानी वानी से बचेगा। और ऐसा है अपना लाइट, ये देखो। मैं ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम में चेक किया, ऑनलाइन वो किया, पता किया, तो लोग अजूम 150 वाट 6000 शायद बता रहे हैं। फिर मैसेज किया, लेकिन लगवा ले रहा हूँ, कल निकलना है ना, वो देखेंगे आगे कभी। अभी बचा है ना डीपर, उसको डीपर में डलवा दूँगा, उसको ऊपर में लगवा लूँगा मंगा के। अपना बल्ब तो लग गया, और जो भैया काम कर रहे हैं वो मेरे को अच्छे से जानते हैं, शुरू से मेरा गाड़ी का काम यही करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला जो भी है। चलते हैं बिलिंग विलिंग कराते हैं, कितना का फटका पड़ा है। गाइस मैं निकल चुका हूँ वर्कशॉप से, हमारे गाड़ी का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, ब्रेक वगैरह सब सही हो चुके हैं। हमारा हुआ है 60,000 किलोमीटर वाला मेजर सर्विस। और एक दिक्कत मेरे को पता चल रहा है कि इसका हैंड ब्रेक पहले जितना आता था उतना नहीं आ रहा है। ये टीका फैल गया यार अंदर काम कराने में। देखो वहाँ के जितने आदमी हैं मेरे को इसलिए जानते हैं ना, मैं जब भी गाड़ी का काम कराता हूँ ना खड़ा होकर कराता हूँ, बैठ के कोई मतलब है नहीं। वहां बैठूंगा तो कम से कम पता तो चलेगा कि कौन सा चीज कैसे खुलता है, कौन सा चीज क्या है। फिर उसी से देख के मैं आधा चीज तो गाड़ी का खुद ही खोल लेता हूँ। और ये मेरे गाड़ी का हुआ है अभी 60,000 किलोमीटर का मेजर सर्विस। उसका सर्विस का बिल आया है 32,000 रुपए। अब 32,000 रुपए में मेरा है 6,900, 7,000 रुपए का एक एक्सेसरीज। इसमें बिलिंग किया हुआ है कि नहीं, अबे कहाँ बिल है लाइट का, लाइट का बिल ही नहीं दिया है यार। चलो जो भी, लेकिन देखो ये टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज है ना, ये देख लो, ये टाटा जेन्युइन एक्सेसरीज, लेकिन इसमें कहीं भी MRP नहीं लिखा है। 7,000 रुपये, 6,995 रुपए का ये लोग बेच रहे हैं। विश्वास नहीं है ना, तो ये देखो यहाँ लिखा है 6,995, ये नीचे वाला। इतना मेरा कितना है, 25,000 रुपये मेरा सर्विस का बिल आया है। 25,000 रुपये मेरे टोटल सर्विस में खर्चा आया है, जिसमें ब्रेक पैड इंक्लूड है। वाइपर का ब्लेड भी खराब हो चुका है, लेकिन मैं वाइपर का ब्लेड ले नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सीजन निकल ही गया। अब अगले सीजन ही लेंगे, इस सीजन लेने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो धूप में फिर खराब ही होना है। अब निकलते हैं घर। वो भैया बहुत अच्छे हैं यार, उनका नाम है रामनाथ पटेल। वो भैया बहुत अच्छे हैं। मेरे गाड़ी का बता दे रहा हूँ, शुरू से काम वही किए हैं, इलेक्ट्रिकल जो भी है। मेरे गाड़ी में सबसे पहले एक बार प्रॉब्लम आया था तो इसका रेगन पिनियन चेंज हुआ था, उसी समय से वो भैया मेरे को जानते हैं। मतलब एक बात सही भी है यार, वो भैया बोलने बर्ताव से भी बहुत अच्छा है। और तुम्हारा पहचान बनता है वर्कशॉप में ना, तो वो लाइट लगाने जा रहे थे तो मेरे को बोले आइए चलते हैं, नहीं तो अंदर ज़्यादातर अलाउड नहीं करते हैं, 2-3 बार टोक देते हैं कि अंदर नहीं रहना है, क्योंकि गाड़ियाँ लिफ्ट पे खड़े रहती है ना। मैं पूछा भी कि अंडर बॉडी में देखे थे, तो बोले हाँ अंडर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है। पूछा रस्टिंग वस्टिंग का, तो बोले नहीं वो सब कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं घर वालों को दिखाते हैं गाड़ी। कितना पैसा लगा है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। 25,000 रुपये में तुम लोगों को बोला था यार, 25-26,000 में शुरू में ही बोला था तुम लोगों को। चलो चलते हैं घर। देखो यार गाड़ी का ना अलाइनमेंट भी सही हो। एक तो मेरे यहाँ ऐसे रोड ही नहीं है ना कि मैं गाड़ी चेक करूँ। मेन पार्ट गया था तो अलाइनमेंट सही था, अभी तो खैर बैलेंसिंग अलाइनमेंट सब हुआ है। हाँ देखो सही चल रहा है, अभी इधर उधर भागने का कोई झंझट नहीं है। थोड़ा सा रोड ही टिल्ट है साला, गाड़ी बढ़िया हो गया है। अब इससे निकलना अपने को कल ट्रिप पे, कल निकलेंगे हम बागेश्वर धाम। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर। अब ये देखो अपनी गाड़ी मस्त, धोने के बाद यार अलग ही लुक आता है, अलग ही लुक आता है। और बस आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। गाड़ी लगाता हूँ यहीं क्योंकि वहाँ दुकान के पास ट्रक लगा हुआ है। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी सेफ।